नीतीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, गाजीपुर की तस्वीरें हमने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर हवाई सर्वे सीएम ने किया, राहत सामग्री बांटी गई। अब वाराणसी की लाइव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम स्थितियों को समझ रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट है वहां से? देखिए, अभी अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री नाव में चल रहे हैं। 80 घाट से मुख्यमंत्री नाव पे सवार हुए थे। इसके साथ ही अब वो सामने घाट की ओर का जो क्षेत्र है, उस ओर के क्षेत्र को यहाँ पर देख रहे हैं, बाढ़ की स्थितियों को जान रहे हैं। क्योंकि अभी इसी क्षेत्र में अगर बात करें तो किनारे पर नगवा क्षेत्र पड़ता है, जो इनको ग्रामीण क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या काफी विकट थी, पानी बहुत ऊपर तक चढ़ गया था और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता भी करते हैं, आम जनता के बीच किस तरह से अधिकारियों की स्थितियां हैं उनको भी जानते रहते हैं। तो काशी में पहुंचे हैं, काशी में गंगा की बाढ़ में जिस तरह से लोगों की स्थितियां थी, किस तरह से परेशानियां झेल रहे थे, इसको मुख्यमंत्री जान रहे हैं। एक एक चीज के बारे में बारीकी से जान रहे हैं। उनके साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और इसके साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो एक एक चीज को, चूंकि स्वतंत्र देव सिंह ने जब बाढ़ की स्थितियां कहे कि इस तरह की भयावह नहीं थी, अभी शुरुआत हुई थी और पानी एकाएक बढ़ गया था, तो उस दौरान तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र देव सिंह बनारस पहुंचे थे और उन्होंने बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया था। एबीपी गंगा ने इसको दिखाया था। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। तो एक एक चीज को पूरी तरह से मुख्यमंत्री जान रहे हैं और यहाँ से निरीक्षण करके गोयनका जाएंगे मुख्यमंत्री और वहां पर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बनारस में बाढ़ के लिहाज से अहम है। अहम इसलिए, नीतीश, कौन से वो इलाके हैं वाराणसी के, क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में आप जा रहे हैं, कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है वाराणसी के? करें तो गंगा के अभी जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री है, यानी गंगा के पीछे के अगर बात करें तो पीछे का हिस्सा जो सामने घाट और सामने घाट के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो ज्यादा प्रभावित है। वहां पर कई कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है, तो वहां की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदतर है। और इसके अलावा जो गंगा की सहायक नदी वरुणा का क्षेत्र है, उधर भी जो बाढ़ की स्थितियां हैं उधर भी कहीं ना कहीं भयावह है। इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, जो तटवर्ती इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों को जो टच करता है इलाका, वहां पर पानी बढ़ा हुआ है और वहां पर भी स्थितियां काफी भयावह हैं। तो आज मुख्यमंत्री यहां से 80 घाट से नौका पर सवार हुए और नौका से सवार होकर अभी सामने घाट की ओर जा रहे हैं। और इसी गंगा में जिस तरह से जल बढ़ाव की स्थिति थी, अगर मुख्यमंत्री गंगा में उतरकर जायजा ले रहे हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी लगातार कह रहा हूं कि अधिकारियों को संदेश और संकेत साफ है कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज का ये मुख्यमंत्री का दौरा न सिर्फ आम जनता को राहत पहुंचाने का दौरा है, बल्कि अधिकारी तंत्र को एक संदेश भी है कि किसी भी कीमत पर जनता की समस्याओं से किसी को भी इधर उधर की बातें नहीं देखनी है, जनता की समस्याओं का निजात करें। तो आज अभी देखिए, अभी भी मुख्यमंत्री गंगा की लहरों के बीच है, लगातार एक एक स्थिति को जान रहे हैं, बारीकी से जान रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी चूंकि प्रशासन है और प्रशासन के सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है, जब इस जल का घटाव होगा तो तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल। और नीतीश, ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री, ठीक है नीतीश, ये भी कहा गया, सोमवार की रात को ये खबर आई थी, गंगा के जलस्तर में जो बढ़ाव है वो थम गया है, ये कहा गया। और मंगलवार को भी ये स्थिति बरकरार रही थी। आज क्या स्थिति है, गंगा में बढ़ोतरी हो रही है या फिर फिलहाल ये थमाव बरकरार है? गंगा में अभी जल का बढ़ाव स्थिर है, अभी न पानी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो जल का बढ़ाव है स्थिर है, यानी जो जल है वो उसी तरह से अभी स्थिर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी आने वाले दिनों में अगर ऊपर पहाड़ों पर बारिश होती है तो जल का बढ़ाव और भी हो सकता है। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि अब जल घटाव की ओर जाएगा। अगर घटाव की ओर जाता है तो भी प्रशासन की ओर सामने बड़ा चैलेंज, अगर घटाव की ओर नहीं जाता है तो भी आगे आने वाले दिनों में चैलेंज है। तो मुख्यमंत्री का आगमन कहीं ना कहीं सिर्फ बनारस के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, बल्कि अगर पड़ोस के जनपदों की बात करें तो गाजीपुर और चंदौली, इन जनपदों में भी मुख्यमंत्री ने आज दौरा किया और दौरा करके बाढ़ की स्थितियों को पूरी तरह से जाना। लेकिन आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका थी, कहीं ना कहीं किनारे के लोग समस्याओं में थे और उन समस्याओं के निजात के लिए लगातार अधिकारी जमीन पर उतरे हुए थे। बाढ़ में समस्याओं का लगातार निवारण करते दिख रहे थे अधिकारी। अब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। अभी आपको बता दूं, देखिए
यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो नाव है वो गंगा में आगे बढ़ती हुई, और एक एक चीज को आप देखिए, किनारे के जो डूबे हुए क्षेत्र हैं उनको मुख्यमंत्री किस तरह से देख रहे हैं, और देखने के साथ ही अब मुख्यमंत्री यहाँ से वापस की ओर लौटने के लिए, और अब मुख्यमंत्री यहाँ से लौट के फिर जो बची हुई जो जगह है उनको भी देखते हुए जाएंगे, और इसके बाद गोयनका जो वहां पर बाढ़ राहत शिविर बना है वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां पर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे, और सिर्फ बाढ़ की स्थितियों को जानने के लिहाज से नहीं, बाढ़ राहत सामग्री के वितरण के लिहाज से नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर समीक्षा बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री, और आज ही रवाना भी हो जाएंगे वाराणसी से। जी, कितनी देर वहां पर रुकेंगे, इसके बाद वो कहां पर जाएंगे नीतीश, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, क्योंकि यहाँ पर कितनी देर और रुकने वाले हैं, कितनी देर और ये बोट पर बैठ करके वो निरीक्षण करेंगे, और फिर यहाँ से सीधे कहां पर जाएंगे सीएम, और वहां कितनी देर रुकेंगे? अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से गंगा की लहरों में चहलकदमी कर रहे हैं, पूरे एनडीआरएफ की टीम उनके साथ है, तो लगभग अभी 25 से 30 मिनट गंगा की लहरों के बीच मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ से गोयनका स्कूल में जो राहत शिविर बनाया गया है, बाढ़ राहत शिविर, वहां पर जाएंगे, वहां पर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे, और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे उनका हाल भी जानेंगे, पिछले दिनों उनकी समस्याएं कैसी रही, उन समस्याओं के बाद जो अधिकारी तंत्र है वो किस तरह से मदद के लिए आगे आया, इन सारी बातों को जानेंगे भी मुख्यमंत्री, और इसके बाद फिर सर्किट हाउस जाएंगे, वहां पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री गंगा की धारा में एक एक चीज को जान रहे हैं, अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, और पूरी स्थिति को बहुत ही बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। जया। बिल्कुल, और नीतीश, लगातार हम देख रहे हैं कि राहत सामग्री वितरित की जा रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो वाराणसी के इलाके हैं वहां पर सरकारी मदद जो है वो कितनी सहूलियत से पहुंच रही है, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आपकी बात भी हो रही होगी वहां बसे हुए लोगों से जो इस वक्त अपना सब कुछ खो चुके हैं इस बाढ़ में। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने बाढ़ की स्थितियों का जायजा लिया था, यहाँ के कमिश्नर और जिलाधिकारी को फोन किया था, तो उसके बाद तो अधिकारी तंत्र किसी भी कीमत पर कोताही बरतने के मूड में तो नहीं दिखाई देगा। लोगों के बीच मदद पहुंची है, लोगों को मदद की गई है, यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब बाढ़ की स्थितियां ज्यादा भयावह होने लगी थी, तो ऐसी स्थिति के बाद एक एक एरिया में 3-3 नावों की तैनाती की गई थी, यानी अगर लोग अपने घरों से बाहर जाना चाहें तो भी उन नावों का सहारा ले सकते थे, अगर चोरी का भय उन्हें सताता है तो प्रशासन की मदद लें, और इसके साथ ही जब आपके घर में पानी ऊपर तक चढ़ जाए तो आप बाढ़ राहत कैंप तक पहुंचे, उसके लिए एनडीआरएफ की तैनाती थी, जल पुलिस की तैनाती थी, वाराणसी प्रशासन के अधिकारी, यानी कुल पूरा एकदम कह दे कि अमला टीम तैनात की गई थी, एक एक जगह पर 6 लोगों की टीम तैनात थी, और 6 लोगों के द्वारा लगातार मदद पहुंचाई जा रही थी। उसके बाद जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, यानी जो लोग छतों पर शरण लिए हुए थे, उनको बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा था, तो बोट के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बाढ़ राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। हालांकि अभी बता दें कि कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर कभी अगर कहें तो पूरी मात्रा में प्रशासनिक मदद थोड़ी नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उनको भी राहत पहुंचाई गई। तो बनारस में इस बार बाढ़ की समस्या में फिलहाल कोई खास कमियां दिखाई नहीं दी, प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया है, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री का यहां पर आगमन, आने वाले दिनों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू किया जाए, सुचारू व्यवस्था के साथ पूरी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से प्रशासनिक अमला काम करे, इसे लेकर संदेश भी है। जया जी, और इसके साथ ही नीतीश ये भी बताइएगा कि लोगों को राहत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसे में जिनके घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं उनके लिए कैंप की भी व्यवस्था होगी, तो अभी तक इनकी संख्या क्या कुछ पता चल पा रही है कि कितने कैंप का अब तक निर्माण किया गया है जहां पर लोग स्वेच्छा से पहुंचे और उन्हें वहां पर कोई दिक्कत ना हो? देखिए, जो बाढ़ राहत कैंप है, किनारे के इलाकों की मैं बात करूंगा, तो जो बाढ़ राहत कैंप है, अगर बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से जिक्र कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनके स्कूल हैं, विद्यालय हैं, इसके साथ पंचायत भवन है, इनको लिया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र की बात करें तो किनारे के जो किनारे की जो जगहें हैं उसके जो पीछे के जो स्कूल हैं उनको बाढ़ राहत कैंप के रूप में लिया गया है थोड़ी दूरी पर, और जहां भी बाढ़ राहत कैंप है वहां चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, पंखे लगाए गए हैं। इसके साथ ही जहां पर बाढ़ राहत कैंप है वहां पर मच्छरों से
कोई समस्या ना हो इसके लिए छिड़काव की भी व्यवस्था की गई है। तो बाढ़ राहत कैंप तो पूरी तरह से अलर्ट है, लोग वहां पहुंच भी रहे हैं, वहां पर बाढ़ की इस विभीषिका में खुद को कहीं ना कहीं राहत पाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, लोगों से खुद ब खुद हाल चाल जानेंगे और जानने के बाद पूरी असलियत से खुद रूबरू होंगे। रूबरू होने के बाद आएंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे, आगे के दिनों के प्लान को भी पूरी तरह से कहें तो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जया जी नीतीश, क्योंकि आप बनारस से ही आते हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो ऐसे में आप यहाँ की स्थिति को और बेहतर समझा पाएंगे। क्या हर साल की तरह ही इस बार जो इलाके हैं वो प्रभावित हैं या इस बार बाढ़ का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है वाराणसी में? अगर पिछले इतिहास की बात कर ले तो जिस वक्त उत्तराखंड में जिस वक्त त्रासदी आई थी उस वक्त की अगर बात कर ले तो उस वक्त बाढ़ की विभीषिका इससे कुछ ज्यादा थी। हालांकि अभी वो आंकड़ा नहीं छू पाया, लेकिन आंकड़ा उससे कम भी नहीं था। हर साल जिस तरह से बाढ़ आती थी, इस बार उसने जो बाढ़ ने इस बार लोगों को ज्यादा डराया है। ऊपर तक चढ़ा हुआ है पानी, लोग घरों से बाहर हैं और इस बार अपने चीजों को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। जैसा कि हम लोग कॉलोनियों में गए, कॉलोनियों में लोगों के सामने बड़ी समस्या ये थी कि बाढ़ का पानी तो हमारे घर पे चढ़ चुका है, लेकिन अगर हम अपने घरों को छोड़कर जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ी जो समस्या होगी घर की सुरक्षा होगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग दिखाई। एक और अपडेट बताना चाहूंगा जी, मुख्यमंत्री अस्सी घाट पर वापस पहुंच चुके हैं और अस्सी घाट के बाद अब मुख्यमंत्री गोयनका जाएंगे। अस्सी घाट पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और यहां के बाद अब गोयनका जाएंगे, गोयनका में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे बड़ी समस्या घर की सुरक्षा की थी, तो ऐसी स्थिति में अब लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए थे। वो किसी भी कीमत पर अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि घर में चोरी का भय उन्हें सता रहा था। जब प्रशासनिक अमला आगे आया है और उसने कहा है कि आपके घर की सुरक्षा हम करेंगे, अगर आप घर छोड़कर जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पुलिस की टीम कॉम्बिंग करती रहेगी। तो पुलिस के जवान लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें घूम रहे थे। जो रात की व्यवस्था को बता दें हम आपको, तो रात को भी जो पुलिस की टीम है वो लगातार चक्रमण करती रही बाढ़ की जो विभीषिका वाले क्षेत्र हैं, और उसके बाद जो बाढ़ राहत सामग्री है वो भी वितरित की जा रही थी। तो कुल मिलाजुला कर इस बार बाढ़ में व्यवस्था और इंतजाम सुचारू दिखे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये व्यवस्था और इंतजाम सुचारू रहे, ये एक बड़ा चैलेंज है। और उसी चैलेंज को लेने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस में अब बाढ़ का जायजा लेकर मुख्यमंत्री अस्सी घाट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री गोयनका के लिए रवाना हो जाएंगे, गोयनका में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। जया जी, और नीतीश, गोयनका तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा सीएम को यहाँ से? देखिए, गोयनका जो स्कूल है, अगर बात करें अस्सी घाट से गोयनका के बीच की जो दूरी है 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और ठीक 12 मिनट के बाद मुख्यमंत्री गोयनका में मौजूद होंगे। जो बाढ़ पीड़ित है उनके बीच होंगे, उनकी समस्याओं को जानते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जो उनसे कमियां या इनपुट जो मिलेगा उस आधार पर अधिकारियों से भी आगे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो आप बीती है वो किस रूप में मुख्यमंत्री को जो बाढ़ पीड़ित है वो बताते हैं, क्या बताते हैं। जिस तरह से उनको व्यवस्थाएं मिली है, अगर वो अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू बताते हैं तो मुख्यमंत्री अधिकारियों के पीठ थपथपाते नजर आएंगे। अगर कमियों को बताते हैं तो निश्चित तौर पे आज अधिकारियों की क्लास भी लगाते मुख्यमंत्री दिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, व्यवस्थाएं सुचारू रही हैं। जी अच्छा नीतीश, जो हम देख पा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह तो मौजूद हैं सीएम के साथ, उसके अलावा कुछ अधिकारी भी बोर्ड पे दिखाई दे रहे थे, तो कौन कौन सीएम के साथ इस वक्त मौजूद है? ये जो अधिकारी हैं वो बनारस प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं और जो अगर बात करें तो एनडीआरएफ से जुड़े हुए अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ हैं और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के साथ जो दस्ता चल रहा है उसमें बनारस के मंत्री और इसके साथ ही अगर बात करें तो राजनीति से जुड़े हुए कुछ नेता भी मौजूद हैं। तो पूरा का पूरा जत्था चल रहा है मुख्यमंत्री के साथ और इस जत्थे में एक एक इनपुट को बताया जा रहा है। आप देखिए जो तस्वीरें आपके सामने, अब अस्सी घाट की जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जो अगर बात करें तो ऊपर तक पानी भर गया है और किनारे से जब आप अस्सी घाट की ओर आती हैं, आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, तो जब आप अस्सी घाट की ओर आती हैं तो जिस रास्ते से अस्सी घाट की ओर घूमते हैं वहीं की ये जगह है और वहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है और वहाँ से दुकानों के पीछे से होकर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में, बल्कि ये कहें तो चंद सेकेंड में मुख्यमंत्री यहाँ से गोयनका के लिए रवाना होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने काशी का
ये उपहार भी मुख्यमंत्री को पेश किया है। ये देखिए, ये विजय मूर्तिकार है, इन्होंने एक गणेश जी की फोटो यहाँ पर मुख्यमंत्री को भेंट की है। और अब मुख्यमंत्री देखिए, जैसा मैं लगातार जिक्र कर रहा था, काशी की संतुष्टि इस भाव से दिखाई दे सकती है कि मुख्यमंत्री जब बाढ़ का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए तो लोग उपहार उन्हें देने के लिए आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे काशी इस बार व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रही है। और अब मुख्यमंत्री गोयनका के लिए रवाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।